दोस्तों, और मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं ये काम छोड़ने वाला हूँ। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ या किसी का सिंपैथी लेने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इतने दिन से मैं ये काम कर रहा हूँ और ये जो लकड़ी का काम है या एमडीएफ का काम है, ये काम करते वक्त जो धूल उड़ता है, मैं चाहूँ क्यों ना मास्क यूज़ करूँ या कोई गमछा यूज़ करूँ, फिर भी छोटे छोटे माइक्रो ये धूल अंदर चला ही जाता है। तो ऐसे बहुत दिनों से ये धूल अंदर जमते जमते शरीर एकदम ख़राब हो गया है। मतलब साल भर सर्दी लगे हुए रहते हैं और अभी पिछले आज लेकर 13 दिन हो गया। 13 दिन से मैं सर्दी में भूग रहा हूँ। तो फर्स्ट 5-7 दिन तो मैं उठ नहीं पाया था, इतना ही तबीयत ख़राब था और वॉइस एकदम ख़राब हो चुका था। तो इसीलिए वीडियो भी चैनल पे आ नहीं रहा था। तो अभी पिछले 2 दिन से थोड़ा तबीयत ठीक है, काम करने की शक्ति आया है, तो इसलिए मैं काम पे लौटा हूँ, काम कर रहा हूँ। और आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं अकेला काम करता हूँ, तो इतना दिन अगर बैठा रहूँगा तो काम करेगा कौन। और इतने सारे ऑर्डर्स लोगों का ले रखा हूँ, उसका तो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो इसीलिए जब मेरा तबीयत ख़राब हुआ, सर्दी हुआ, तो उस टाइम कुछ लोगों का असलियत पता चला। क्योंकि यूट्यूब में देखता था कुछ लोग, दादा हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, दादा आपके काम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रियलिटी में वो था ही नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच में प्यार करते हैं, दुआएं रखते हैं। तो इस कुछ दिनों में कुछ कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल किए, उसका पैसा भी मैंने रिटर्न कर दिया, फिर भी उनकी तरफ से नेगेटिव कमेंट मिला। तो ऐसे लोग भी हैं। और एक क्लाइंट कॉल किया, मुझे बॉक्स बनवाना है। तो मैंने कहा कि देखो मेरा तबीयत ख़राब है, अभी काम बंद है, मैं कर नहीं पाऊँगा। देखिए कोशिश कीजिए ना। देखिए पहले मेरा शरीर, उसके बाद सब कुछ काम। मैं अगर ज़िंदा नहीं रहूँगा, मर जाऊँगा, तो काम कौन करेगा। तो अब वो बोल रहा है नहीं भैया आप मेरा बॉक्स तैयार कर दीजिए, उसके बाद आप मरिए। ऐसे तो क्या सोच रखते हैं, एक बात देखिए कि मैं मर जाऊं, उसका कोई आता जाता नहीं है, उसका बॉक्स बना के दूं, फिर से उसके बाद मैं मर जाऊं तो भी ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि लोगों का सोच कितना नीच हो गया है, कितना छोटा हो गया है कि किसी की अगर जान भी चली जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है, बस मेरा फ़ायदा हो जाए, मेरा काम हो जाए, उससे मतलब है। लेकिन बॉस और कुछ क्लाइंट ने मैसेज किया, तो मैंने कहा मेरा तबीयत ख़राब है। उन्होंने कहा कि हाँ आप जल्दी सुस्त हो जाइए, फिर बातें करते हैं, बिजनेस तो साल भर चलेगा, लेकिन ज़िंदगी थोड़ी ना मिलेगा। तो ऐसे बहुत लोग भी हैं। तो कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि कुछ लोग मुझे सच में कितना प्यार करते हैं और दिखावा प्यार कितना करते हैं, वो एक क्लियर हो गया। और जो बात मैं कर रहा था कि काम मैं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि ये धूल अंदर में जमते जमते इतना लंच के ऊपर एक प्रॉब्लम हो गया है कि तो हर रोज़
लॉन्च के अंदर ये धूल जमा करके एक काम कर रहा हूँ, तो ये काम सिर्फ तो पैसा के लिए नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि और भी बहुत सारे तरीका है जहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है। पर इस काम में प्यार है, तो इसीलिए जो हर एक स्पीकर बॉक्स मैं तैयार करता हूँ उसे अपना मान के, खुद का ही बॉक्स मान के, एक एक किनारा पकड़ पकड़ के फिनिशिंग करता हूँ। तब जाके बड़े बड़े मशीन ना होने के बावजूद फिर भी ऐसे फिनिशिंग लाने की कोशिश मैं करता हूँ। तो पता नहीं आगे कितने दिन मैं कर पाऊँगा। डॉक्टर ने कहा कि आपको धूल से एलर्जी है, मतलब आप धूल मिट्टी से दूर रहो। लेकिन देखिए, धूल मिट्टी से मैं अगर दूर रहूँगा तो पेट चलाएगा कौन। तो मैं ऐसे प्रॉब्लम में फंस गया हूँ कि ना तो ये काम छोड़ पा रहा हूँ और ना डॉक्टर की बातें भी ले पा रहा हूँ। करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो इच्छा था मन में, कहीं जाके वो थोड़ा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों के कि जितने सारे लोग आप ऑर्डर करके रखी हैं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं जिंदा अगर हूँ तो आपका काम करके ही मरूंगा। तो इसीलिए किसी का पैसा फांकी देना, चीट करना, ये सब मैं करता नहीं हूँ। और इसीलिए कस्टमर का एडवांस लिया हुआ पैसा वो भी रिटर्न कर देता हूँ एक ही बात में। फिर से उसके बदले में गालियाँ भी मिलता है। तो अगर पैसा देने से इनकार करता तो क्या मिलता, सोचिए। तो कुछ लोग जानबूझ के नेगेटिविटी फैलाता है, बुरे बुरे बातें करता है। तो खराब लगता है कि कौन से फैमिली से ये सब लोग बिलोंग करते हैं जो इतने सारे नेगेटिविटी फैलाता है। और ये सोशल मीडिया में काम करना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, खास करके मानसिक दिक से। आपका हर टाइम दिमाग ठीक नहीं रहेगा, मूड ठीक नहीं रहेगा। आप सही काम कर रहे हो फिर भी लोग आके उल्टा सीधा कह जाएगा। लेकिन जहाँ पे गलत सच में हो रहा है वहाँ पे वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये जो कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ या जो भी वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो क्या इसके लिए समाज के ऊपर कोई नेगेटिव असर पड़ रहा है या लोगों को कुछ जानने को मिल रहा है? तो अगर सच में मैं अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ तो आप अच्छा अगर नहीं बोल सकते हैं तो नेगेटिव मत बोलिए ना, इससे दुख होता है। लेकिन जहाँ पे बुरे बुरे गानों के साथ भाभी जियाँ सब कमर हिलाते रहते हैं, वहाँ जब आप लोग देखते हैं तब तो बड़े मज़े से आप लोग देखते हैं। वहाँ पे तो कोई नेगेटिव कमेंट आप लोग करते नहीं हैं। और व्यूज़ की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ होता है। और यहाँ पे मैं दिन रात कितना ही लकड़ी ठोक दूँ, व्यूज़ नहीं मिलता है। जो भी हो, बहुत सारे बातें कह दिया, माफ़ कीजिएगा, इतने सारे बातें शायद नहीं कहना चाहिए था। तो मैं फिर से काम पे लौटा हूँ और जितना ऑर्डर लेकर रखा हूँ उसे सारे कंप्लीट करूँगा। और अभी के डेट में नया ऑर्डर मैं नहीं ले रहा हूँ। आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मुझसे ही करवाना है तो आप लोग कुछ दिन वेट कीजिए, क्योंकि मैं 10-12 दिन बीमार पड़ गया था, काम डिले हो गया और ऊपर से काम का प्रेशर भी था। तो इतने सारे काम करना, उसे डिलीवरी करना, ये तो आसान नहीं है ना। तो पैसों के लालच में अगर मैं ज़्यादा काम ले लूँगा तो काम करेगा कौन? और पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पैसों की भी ज़िंदगी में ज़रूरत है,
लेकिन सभी काम सिर्फ पैसों के लिए किया नहीं जाता। अगर सिर्फ मैं बिजनेस के बारे में सोचता, ज़्यादा पैसे के बारे में सोचता, तो मेरे पीछे आज 4-5 लोग रहते, बहुत सारे बॉक्स एक साथ बनवा लिया होता। लेकिन तब ये जो क्वालिटी और फिनिशिंग जो अभी मेंटेन कर रहा हूँ, वो तब नहीं मिलता आप लोगों को। तो इसीलिए गलत एंगल से मत देखिए। कुछ लोग पैसों से विचार रखते हैं, तो एक कलाकार कभी भी पैसों के लिए सब कुछ नहीं करता है। एक कलाकार को अगर आप रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन बुरी बात मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, तो इनमें से ज़्यादातर इंडियन आर्मी है, नेवी ऑफिसर है, इंडियन रेलवे ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। हमारे कोलकाता के बहुत सारे बड़े बड़े मशहूर एडवोकेट भी हैं। तो इतने सारे रिस्पेक्टेबल इंसान मेरा क्लाइंट है, वो लोग मेरा चैनल भी देखते हैं। तो इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उल्टा सीधा आके बात कह जाऊंगा, उल्टा सीधा इसके खिलाफ बोल जाऊंगा और ये कुछ नहीं बोलेगा, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। मैं कोई आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, बस लॉ को समझा रहा हूँ। अगर आप बिना बजाय किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसे अपमान करते हैं, मानहानि करते हैं, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकता है। तो इसीलिए रेस्पेक्ट दूसरे को दीजिए, खुद का भी रेस्पेक्ट मिलेगा। और अगर दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो खुद का क्या होगा आप ही जाने। इसीलिए नेगेटिव मत फैलाइए, क्योंकि इस नेगेटिव कमेंट के चक्कर में बहुत डिप्रेशन में पड़ गया हूँ। ऐसा मत कीजिए। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को पास कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। जितने सारे ऑर्डर्स मैं ले रखा हूं उसे पहले कंप्लीट करूंगा, उसके बाद नया ऑर्डर लूँगा। मतलब अभी के डेट में मैक्सिमम 1 महीना मैं कुछ नया ऑर्डर लूँगा नहीं, क्योंकि काम कर नहीं पाऊँगा। तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत काम डिले हो गया है। और अगर फिर भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपके हाथ में मैक्सिमम 3 से 4 महीना टाइम है तो आप ऑर्डर देने के लिए सोचिए, नहीं तो जल्दी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मैं सुस्त हो जाऊँ, फिर से नया वीडियो बनाऊँगा। आजकल ऊपर वाले की कृपा से कंटेंट की कोई अभाव नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं है। यही बस प्रॉब्लम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।